So hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So friends, in this particular video I am going to tell you about the complete process of extension in SSC. जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मेरा सिलेक्शन SSC MTS की पोस्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है एंड मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था और एक्सटेंशन मेरा अप्रूव भी हुआ। तो इसी रीज़न से देयर वर क्वेरीज कि एक्सटेंशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो एंड गेट यू गाइज नो अबाउट द होल थिंग। तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है एंड क्या फॉर्मेट रखेंगे, कितने दिनों में रिप्लाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ज्वाइनिंग डेट नज़दीक आ गई और अब तक हमारा रिप्लाई नहीं आया है तब हमें क्या करना है और क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिस पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सटेंशन, इसे ही समझ लेते हैं। तो एक्सटेंशन क्या है, आपकी ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड करने का जो प्रोसेस हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने टाइम का मिल सकता है। तो मैक्सिमम जो मिलती है वो 6 मंथ्स की होती है, बट वन गो में 6 मंथ्स का रेयर चांस है कि आपको मिल पाएगा। 3 मंथ्स का वन गो में मिल सकता है एंड देन फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से अप्लाई कर सकते हो एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, बट मोर देन 6 मंथ्स इज़ नॉट काइंड ऑफ एप्लीकेबल। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद क्या होगा कि आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वैलिड रीजंस। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, किस बेसिस पर हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका 3-4 काइंड का रीज़न हो सकता है। फर्स्ट तो आपका कोई फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, ये कंडीशन हो सकती है। या दूसरा रीज़न क्या हम बोल सकते हैं, कोई आपका हेल्थ इशू हो सकता है, आपका ये हेल्थ इशू हो सकता है या आपके किसी फैमिली मेम्बर का हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, देन कभी देखा गया है कि नॉर्मल सा रीज़न, जैसे कि आपका अगर टिकट भी बुक नहीं हो रहा है तो इस रीज़न से भी क्या होता है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, अब कौन सा रीज़न नहीं चलेगा आपका, जैसे कि जेन्युइन रीज़न जो रहता है काइंड ऑफ, तो वो ऐसा हो सकता है कि मुझे SSC MTS की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है बट मुझे CGL की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स मेरा CGL का पेपर है। तो अगर हम ऐसा रीज़न लिखेंगे कि हाँ मुझे CGL की प्रिपरेशन करनी है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो इस रीज़न को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई हेल्थ रीज़न या फिर अपना एजुकेशन का अदर कोई रीज़न दे सकते हो। अब टू हुम, ठीक है, अब हम किसी एक्सटेंशन लेटर भेजेंगे तो हम क्या करेंगे कि जहाँ से हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया है उसी ईमेल आईडी पर हम क्या करेंगे, ईमेल फिर से करेंगे यही एक्सटेंशन रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बाय व्हाट मीडियम, तो आप एक तो यही ईमेल कर सकते हो एंड नेक्स्ट आप बाय हैंड भी जा करके दे सकते हो। अगर आपकी लोकेशन के नज़दीक है आपका ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर तो आप वहाँ जा करके सबमिट कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप बाय पोस्ट भी भेज दो, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी या तो बाय हैंड आप भेजो या फिर ईमेल करो। ठीक है, वो ज़्यादा आपका रिलायबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक कुछ बातें थी। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे लिखा था, एक्सटेंशन का लेटर मेरा कैसा था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 30 दिसंबर को मैंने एक्सटेंशन के लिए मेल किया है। तो 27 दिसंबर को मेरा प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया था। ठीक है, एंड बोला गया था हमें कि 21 डेज़ के अंदर ही आकर के आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैंने 30 दिसंबर को उन्हें ईमेल किया था। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये सारा मैंने लिखा था। ठीक है, इफ़ यू टेल मी, तो मैं भी एक बार रीड कर दूँगी। जैसे कि बस ये बात ध्यान रखनी है कि हम्बल रहना है और बहुत ही गुड मैनर में क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है एक्सटेंशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक बार भी मैं रीड कर देती हूँ। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव बीन selected for the post of MTS through SSC MTS 2022 examination. I have received my provisional appointment letter for the same on 27th of December 2023 and have been directed to join the office, and ब्रैकेट में मैंने ऑफिस का यहाँ नेम लिखा था तो वो इस तरह से आप लिख सकते हो, विद इन 21 days।
ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड कंसर्न दैट आई एम परसुइंग बीएड अ 2 years वोकेशनल डिग्री कोर्स इन विच हार्डली 3 months आर लेफ्ट। ठीक है, तो मेरा रीज़न बेसिकली यही था कि मैं बीएड कर रही थी और 3 महीने ही अराउंड बचे थे मेरे बीएड के कोर्स में। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम मैं बाद में आकर के दूंगी, बट अभी ऐसा है कि पीओटी कंप्लीट कर लेने से, पीओटी क्या होता है बीएड में, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये कोर्स मेरा चल ही रहा था, 1 मंथ मैंने कंप्लीट कर लिया था और 3 मंथ बस बचे हुए थे एंड ये कंप्लीट कर लेने के बाद हम फाइनल एग्ज़ाम दे सकते। तो बेसिकली मेरा रीज़न यही था कि मैं बीएड कर रही थी और जिसको कि मैंने बहुत ही यहाँ क्लियर वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, इन विच हार्डली 3 months आर लेफ्ट, हैंस आई नेसेसरली नीड एक्सटेंशन फॉर इट्स कंप्लीशन। इसलिए मुझे इसके कंप्लीशन के लिए एक्सटेंशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, देन फिर मैंने क्या लिखा था, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ग्रांट मी एन एक्सटेंशन ऑफ एटलीस्ट 3 months सो दैट आई कैन कंप्लीट माई बीएड। फॉर दिस काइंडनेस आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू इन हाई होप्स, योर्स फेथफुली। और जो भी आपका नेम है, रोल नंबर है, आप AIR अपना लिख सकते हो एंड मोबाइल नंबर लिख दो, उसके अलावा ईमेल आईडी लिख दो। ठीक है, तो बेसिकली 30 दिसंबर को मैंने ये मेल किया था, बट देयर वर नो रिप्लाई। ठीक है, मुझे जहाँ तक पता चला था उस टाइम कि अराउंड 7 days में, 1 week के अंदर आपको क्या होगा कि इसका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 30, 31 एंड फिर 5 days इस तरह से बीत के, 4 days और बीत गए। तो फिर मैंने फिर से 5 जनवरी को फिर से मेल किया। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, सर आई हैव नॉट रिसीव्ड any update regarding my extension mail, eagerly waiting for quick and positive response from your side. If some documents are needed as proof of my extension, then I request you to please let me know. I will again मेल यू विथ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें ऐड कर दी कि अभी तक मुझे एक्सटेंशन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि पॉजिटिव और क्विक रिस्पांस आएगा आपकी तरफ से, और अगर किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है एज प्रूफ ऑफ माई एक्सटेंशन मेल तो वो भी मुझे बताएं, तो मैं मेल कर दूँगी। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हुआ था कि एक नोटिस आया था कि जिन भी बच्चों ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करा है तो उन्हें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ वैलिड प्रूफ के साथ भेजना है, इसलिए मैंने ये लिखा था। अगेन देयर वर नो रिप्लाई, कोई भी रिप्लाई नहीं था गाइस। फिर उसके बाद फिर से मैंने 6 जनवरी को फिर से मेल किया एंड विथ डॉक्यूमेंट्स इस बारी किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेल है वो एज इट इज सेम है पहले की तरह, बट मैंने यहाँ पे बस एक थोड़ा सा चेंज किया था। यहाँ पर मैंने पिछले बारी मैंने क्या लिखा था कि बस 3 months की मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन और बिफोर 1 अप्रैल। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में क्लियर किया था कि 1 अप्रैल तक का मुझे दे दीजिए, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से पहले आकर के मैं ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है, तो और उसके अलावा मैंने कुछ अलग से ऐड किया था, आई कैन इट इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कंसिडर इट एज अ मच नीडेड एंड जेन्युइन रिक्वेस्ट, फॉर दिस काइंडनेस आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। तो आप लोग देख सकते हो अभी तक 3 बार मैंने मेल कर दिया है एंड 6 जनवरी को मैंने जो मेल किया वो प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर, फादर्स नेम एंड फिर ईमेल आईडी ये भी मैंने लिख दिया था। और उसके बाद मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करे। ठीक है, जो कि सबसे पहले मेरा बीएड का जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन स्लिप था वो है इसमें, एंड देन फर्स्ट ईयर का मेरा रिज़ल्ट है बीएड का, एंड देन सेकेंड ईयर का कंफर्मेशन पेज। ठीक है, तो मैं एक बार ये आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्या है, मेरा रिज़ल्ट है रांची यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। मैंने बस रोल नंबर और ये सब हाइड कर दिया, तो ये मैंने भेजा। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक कंफर्मेशन पेज भेजा। और कंफर्मेशन पेज किस चीज़ का, तो सेकेंड ईयर का अभी तक हमें रिसीट नहीं मिला था, अभी तक कोई वो फ़ी की कोई रिसीट नहीं मिल पाया था। तो मैंने क्या किया, मैम से मैंने बात की, प्रिंसिपल मैम से, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें साइन करके ऐसा दे दूँगी, बस ये सारी चीज़ मेंशन करवाओ एंड देयर विल बी माय साइन। तो वो क्लियर उनको पता चलेगा कि हाँ आप सेकेंड ईयर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा था इट इज़ टू सर्टिफाई दैट तान्या वर्नवाल रजिस्ट्रेशन नंबर और ये रोल नंबर जो भी था, फादर्स नेम, हैज़ कंप्लीटेड हर फर्स्ट ईयर ऑफ बीएड विद डिस्टिंक्शन सक्सेसफुली एंड कंटिन्यूइंग हर स्टडीज़ ऑफ सेकेंड ईयर फ्रॉम आर कॉलेज अंडर रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ ये था, और उसके बाद मैम ने साइन करा था, और आप यहाँ डेट देख सकते हो, डेट है 6 जनवरी की। ठीक है, तो
ये 3 चीज़ें मैंने भेजी थी, रजिस्ट्रेशन स्लिप में मैंने भेजा था, रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का भेजा था, और सेकंड ईयर में अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ ये कंफर्मेशन पेज मैंने भेजा था। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपके एक्सटेंशन मेल की जो वैल्यू होगी और वैलिडेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप कोई हेल्थ इशू बता रहे हो, तो हेल्थ इशू से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई किसी तरह का रिसीट हो वो आप इन्हें सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब एजुकेशनल हो तो इसी तरह से आप भी भेज सकते हो। एंड अब आगे हम लोग देखते हैं कि ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 6 जनवरी को मैंने कर दिया मेल कर दिया फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, बट 15 जनवरी तक कोई रिप्लाई नहीं, देयर वर नो रिप्लाईज। ठीक है, फिर अगेन बहुत ज़्यादा डर लगने लगा एंड काफ़ी सारे सर से बात हुई इस बीच की सर अभी तक रिप्लाई नहीं आया है एक्सटेंशन का। और आप लोग समझ सकते हो 27 जनवरी को देयर वॉज माई ज्वाइनिंग लेटर कि हाँ 21 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। 17 जनवरी लास्ट ज्वाइनिंग डेट है एंड अभी तक कोई भी एक्सटेंशन मेल का रिप्लाई नहीं आया है। बहुत ही बुरा फेस चल रहा था इस टाइम में दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब वहाँ जा कर के ज्वाइन करना होगा, अगर नहीं मिला एक्सटेंशन तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो उधर से सर लोगों ने भी बोला था कि ये तो थोड़ा लेट हो रहा है, सबको इस चीज़ को समझेंगे। आप अगर पहुँच नहीं पाते हो 17 जनवरी तक, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता और आप 17 जनवरी तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भी आप दिखा देना वहाँ पर ऑफिस में कि आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था बट उसका रिप्लाई नहीं आने के कारण आपका लेट हुआ है। तो इस तरह की कंडीशंस है, बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये अप्रूव हो गया था। बट उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि 15 जनवरी को मैंने क्या मेल किया है। ठीक है सर, मोस्ट हम्बली आई हैव टू से दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी अपडेट रिगार्डिंग माई एक्सटेंशन मेल। इट्स बीन 15 days. I am eagerly waiting for an update regarding this. 17th January is the last joining date. Hardly 2 days are left. Thank you sir. Hoping for a positive response. Yours sincerely तान्या वर्णवाल। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि 3 से 4 बार मैंने मेल करा है एंड लास्ट 15 जनवरी का मेल था। अब द सिचुएशन इज़ कि अभी तक 2 दिन बचे हैं और अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो या फिर अगर होगा तो आप लोग बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे इतनी जल्दी जाएंगे। आई लिव इन कोडरमा राइट नाउ एंड देन यहाँ से फिर आपको पंजाब जाना है, जाने में ही 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कियोस वाली सिचुएशन थी इस टाइम। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होगा ना तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, क्योंकि दे विल प्रोवाइड यू एक्सटेंशन ऑफ मिनिमम सम डेज़ कि आप अच्छे से वहाँ पहुँच पाओ। अगर आपको नहीं भी मिल पाता है तो इस कंडीशन में भी आप वहाँ पर ऑफिस में आप दिखा सकते हो एक्सटेंशन लेटर को कि हाँ मैंने अप्लाई किया था और ये अप्रूव नहीं हुआ, यही रीज़न है कि मैं लेट से पहुँचा। ठीक है, तो बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द रिप्लाई ऑन 16th जनवरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट 16th जनवरी। अब ये जो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को पेज, वो है जो उनके साइड से रिप्लाई आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल आईडी, ये सब थोड़ी चीज़ें मैंने हाइड कर दी है बस। उसके बाद टू मिस तान्या वर्णवाल एंड डॉटर ऑफ, फिर मेरे फादर्स का नेम था और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एड्रेस था और सब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग पीरियड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, बेसिकली यहाँ लिखा है कि आपका मेल हमें मिला। ठीक है, जिसमें कि आपने बोला था कि 21 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है, बट आप नहीं कर सकते हो। आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था 30 दिसंबर को। अब सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि आपका जो एक्सटेंशन मेल है, जो लेटर था, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और यू आर हेयर बाई, यहाँ से आप देखें, यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट योर ड्यूटीज़ ऑन और बिफोर 27 मार्च 2024। मतलब कि 27 मार्च से पहले आप क्या करो कि ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 27 मार्च को या 27 मार्च से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो एट द ऑफिस। और वही ऑफिस का यहाँ पे दिया हुआ था एड्रेस। और उसके बाद आप देख सकते हो कि अंडरलाइन वे में एक लिखा हुआ है, नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग पीरियड शैल बी एंटरटेन्ड। ठीक है, मतलब कि इसके अलावा आप किसी तरह का रिक्वेस्ट ना करें एक्सटेंशन पीरियड में। ठीक है, तो ये रिप्लाई उनके साइड से था। फॉर्चुनेटली आई गॉट द एक्सटेंशन और राइट नाउ अभी 2 मंथ्स बीत चुके हैं इस चीज़ को, बस 1 मंथ बचा है एंड देन आई बी गोइंग ऑन 27 मार्च टू ज्वाइन देयर। तो बेसिकली यही प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले क्या करो आप, या आई थिंक स्लाइड्स आर ओवर।
सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है एंड एक बहुत ही हम्बल वे में आपको लिखना है। कुछ ऐसा फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि इसी वे में आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। आप बस अपनी बातों को कितने अच्छे से रख पाते हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है वो आप बताओ, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग अगर डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आप दे दो। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स जिनका बिना डॉक्यूमेंट्स के भी क्या हुआ, अप्रूव हुआ। एक मेरे फ्रेंड ने डिमांड करी थी 5 मंथ्स की एक्सटेंशन की, बट उन्हें सिर्फ 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला। एंड देन किसी और ने 3 मंथ्स की एक्सटेंशन की डिमांड करी थी ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर्स हेल्थ इशू। तो उस कंडीशन पे उन्हें वही आई थिंक 1 मंथ की मिली, ठीक है। तो कितना पूरे टाइम के लिए मे भी ना मिले जितना कि आपने डिमांड किया है, बट अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो आपको मिल जाएगा। अगर पूरे टाइम का नहीं भी मिलता है तो आपको क्या करना है कि दोबारा से फिर से अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी रिक्वेस्ट एक्सटेंशन के लिए अब इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहूँ तो फिर से अभी एक बार अप्लाई कर सकती हूँ कि सर ड्यू टू दिस रीज़न कि मेरा इंटरनल एग्ज़ाम है, या कुछ भी बोल के कि प्लीज़ मुझे 1 मंथ की और दे दे, तो दे विल बी काइंड टू दिस ऑल्सो, आई थिंक सो, कि इस चीज़ के लिए भी वो लोग काइंड होंगे और 1 महीना और मिल सकता है। बट ठीक है, तो मुझे वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि एक बार में हो सकता है पूरे टाइम पीरियड के लिए अप्रूव ना हो, बट देन आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन मेल। अगर किसी तरह का आपको डाउट हो एंड किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो इस सबसे रिलेटेड, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ज़रूर वहाँ रिप्लाई करूँगी, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है ना, रिप्लाई नहीं आता तो बहुत ही अंदर से टेंशन सी हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ एंड दैट्स वाई आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एंड अगर हेल्प करे तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।